नमस्कार, मैं हूं नॉर्वे में और मैं खास तौर पे नॉर्वे में इसलिए आया हूं कि जो दिल्ली के हलम्बी कला में हमारा ई वेस्ट का प्लांट लगने जा रहा है, उसके लिए मैंने गांव के लोगों से वादा किया था कि मैं खुद पहले विजिट करूंगा और अगर मेरी तसल्ली होगी मैं तभी तुम्हें विश्वास दिलवाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम ये पहुंचे हैं फैक्ट्री में। ये ई वेस्ट की फैक्ट्री है। अब सोचिए कि यहाँ पर ये बादल निकले हुए हैं और पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं सारा आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ चलता है, कैसे प्लांट है। ये सारे कंटेनर बाहर खड़े हैं। इन कंटेनर्स के अंदर पहले रॉ मटेरियल आया है। ये कंटेनर इस तरह से अंदर आके खुल जाते हैं और अंदर से इनका यार्ड है, यहाँ पर सारा माल आ रहा है और ये कंटेनर्स हैं जिनके अंदर इनका सामान आता है। ये सभी कंटेनर और कंटेनर इस तरह से आगे लग जाते हैं। ये आप देखें, इसमें रेफ्रिजरेटर्स भरे हुए हैं, इसमें भी वॉशिंग मशीन भरी हुई हैं, उसमें आगे फिर फ्रिज और वॉशिंग मशीन है और ये इनका यार्ड है। यहाँ पे इनका सारा रॉ मटेरियल आता है और फर्दर वो रॉ मटेरियल उस तरह से पैक होकर ये केज में, जो आप सामने देख पा रहे हैं, इन केजेस के अंदर ये सारा रॉ मटेरियल पैक कर देते हैं और अब ये श्रेडिंग के लिए और आगे, तो इस तरह से ये सारा रॉ मटेरियल अब इन पैकेज के अंदर, केज के अंदर बंद करके अपने स्क्रैपिंग यूनिट में लेके जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं, ये एसी यूनिट है। अब देखिए, इस तरह से ये मैनुअली सारा सेग्रीगेशन करते हैं एसी को, इसमें से सारी गैसेस निकलती हैं और फिर ये एसी, केवल ये यूनिट जो है एसी प्लांट्स के लिए है। यहाँ पे एसी को डिसमेंटल किया जाता है। इसी तरीके से ये देखिए, ये है फ्रिज प्लांट। आज ये बंद है। इस पे रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो सारे श्रेडिंग के लिए इसके माध्यम से जाते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है ये रेफ्रिजरेटर्स के लिए है, फ्रिजेस के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें मैनुअल नहीं है, सारे का सारा ऑटोमेटिक प्लांट है ऊपर तक। और इस तरह से ये फ्रिजेस को डिसमेंटल करके ये श्रेडिंग के लिए भेजा जाता है और जो मटेरियल रेफ्रिजरेटर ऊपर गए वो श्रेड हो, किस तरह से, ये जो देख रहे हैं, इसमें से मेटल गिरता है तो मेटल यहाँ पे आ जाता है, इसमें से प्लास्टिक गिरता है तो प्लास्टिक यहाँ पे आ जाता है। ये सारा ऊपर श्रेड हो रही है और उसके माध्यम से नीचे अलग अलग इनके कंटेनर्स हैं, उसके अंदर आके सेग्रीगेटेड चीजें, यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर से गिरता है, इसके अंदर ये मटेरियल आ गया, इसके अंदर सारा एल्यूमिनियम आ गया। ये सारा एल्यूमिनियम है, ये कॉपर, दिस इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एल्यूमिनियम और कॉपर ये ऊपर से श्रेड होकर ये नीचे आ गया। इस तरह की सभी चीजों की स्टोरेज है। यहां से इकट्ठा होने के बाद ये सारी स्टोरेज इसमें जाकर, ये बड़े बड़े कंटेनर हैं, इसमें ये डाला जा रहा है। देखिए, सामने से ट्रक ला रहा है और ये सारे का सारा इकट्ठा करके अब इसमें डल जाएगा। ये नॉर्वे के प्लांट में जहां हम खड़े हैं, ये लाइव वहां पे सब चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। और बिल्कुल साफ हवा, कोई पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है। इस प्लांट के बाहर तो पोल्यूशन छोड़िए, इस प्लांट के यहाँ खुद के अंदर भी पोल्यूशन नहीं है। और ये देखिए, इसमें डल जाएगा ये सारे का सारा इस तरह से डल जाएगा। और ये सब हार्डवेयर के साथ साथ मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ हमें जाना अंदर अलाउड नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर रिफर्बिश जो मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको दोबारा से ठीक करके नया करके बनाया जाता है, पर हमें जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्वे के डिफेंस है उनके मोबाइल और लैपटॉप भी आते हैं, उनमें डेटा होता है, तो कंपनी को भी जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लोग जा सकते हैं। लेकिन अभी जहाँ पे हम आगे जाएंगे, जहाँ पर ये रिसाइकलिंग हो रहा है, जहां पर ये तो रिफर्बिशिंग हो रहा है, दोबारा से ठीक ठाक करके बेचने के लिए भी हो रहे हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, और उसके अंदर हमारा जाना अलाउड नहीं था। लेकिन अब हम चाह रहे हैं, रिसाइकलिंग हो रहे हैं जहां पर हर तरह का उनका मेटल, उनकी स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो बार बार कह रहा था, पोल्यूशन नाम की इस फैक्ट्री के अंदर चीज नहीं है। इस फैक्ट्री से बाहर की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए स्पेशली आया हूं और आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये ई वेस्ट है जो हम लगाने जा रहे हैं। और इस तरह का ई वेस्ट जो कि नॉर्वे के अंदर बिल्कुल
नॉर्वे शहर के, नॉर्वे कंट्री में उन्होंने जीरो पोल्यूशन पे, जो हमारी बाहर की हवा है उतनी ही हवा साफ यहाँ पर है। और ऐसी जगह पर ये प्लांट दिल्ली में भी जो लगेगा इस तरह का होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, किसी तरह का गैसेस नहीं होंगी, किसी तरीका का गंदा पानी नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वासन दिलवाने के लिए हूं। मैं आगे आपको रिसाइकलिंग मोबाइल फोन और लैपटॉप की भी दिखाऊंगा। ये सारा अब मैन्युअली करने के लिए इसमें देखेंगे आप, ये HP का टाइपराइटर वो है, प्रिंटर है, ये इसी में सारा इलेक्ट्रिक जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है, मोबाइल फोन से बड़ी चीजें जो हैं, लैपटॉप, प्रिंटर, स्क्रीन, ये सारी ऊपर तक आप देखें। इस तरह से ये सारे के सारे केजेस में डालकर ये सारा मैनुअल सेग्रीगेट होगा। आप अलग अलग जगह पे जाकर ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी मशीनरी, और मैं बताना चाहता हूं कि ये सब के बावजूद आप देखिए, साइज देखिए, और कोई भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना। ये कोई 1 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है जो 21 एकड़ में लगी हुई है। तो अभी आपको हम मोबाइल और लैपटॉप किस तरह से उनको सेग्रीगेट कर करके किस तरह से उनको ये रिसाइकलिंग में जाते हैं वो भी दिखाएंगे। ये अब हम देखिए किस कैपेसिटी का काम है और कितनी सफाई से सारा, वरना जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो सबको दिल्ली के कूड़े के पहाड़ याद आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि यहाँ उस तरह के कूड़े के पहाड़ बन जाएंगे, यहाँ पे उस तरह से दोबारा ओखला जैसा या भरसवा जैसा दोबारा से कोई यहाँ पे हालात बन जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है जो हम करने जा रहे हैं, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, क्लीन, जीरो पोल्यूशन, यहां से कि अंदर की हवा बाहर की हवा से भी साफ होगी, इस तरह का ये एनवायरनमेंट है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैनुअली ये सबको निकाला गया। अब ये प्रिंटर्स का शाई और ये सब चीजों को अलग अलग कर लिया गया यहाँ पर। ये देखिए ये ऐसे इस कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाते हैं और अंदर जाकर ये सब लोगों को, सब सामान को अलग अलग छंटी किया जाता है। सो यहाँ पर हम पहुंच गए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से। ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये मैनुअली अभी लेबर के लंच टाइम है। और ये देखिए ये सारे टीवी हैं, ये देखिए ये सारी स्क्रीन्स हैं। ये मैनुअली श्रेडिंग यहाँ पे होती है और मैनुअली ये सारा ई वेस्ट के लिए यहाँ बैटरीज भी, हर चीज को मैनुअली सेग्रीगेट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये सारे का सारा इसी चीज के लिए तो मैनुअली सब चीजों को क्लियर करके फिर इसकी देखिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स हैं। ये सबको सेग्रीगेट अलग अलग करके यहां पे कर लिया गया है। ये लंच टाइम है इसलिए बंद पड़ा अभी। तो इस तरह ये कन्वेयर बेल्ट पे चलता है। हर कोई अपने अपने काम का सामान जो जिसको उसको रखना है उसको अपने अपने टेबल पर दोनों तरफ लेफ्ट राइट में साइड पे करता जाता है। जब ये कन्वेयर बेल्ट चलती है तो लेबर लेफ्ट राइट पे खड़ी है, वो सब अलग अलग सामान को, टीवी वाले को टीवी, ये देखिए इंटरनेट, सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर, ये उनके कंप्यूटर का CPU, ये कंप्यूटर के पार्ट, ये सब इस तरह से देखिए ये लैपटॉप सारे इसमें, तो ये सारे के सारे सेग्रीगेट होते जाते हैं। ये आगे इनका मैं आगे भी दिखाता हूं आपको किस तरह से ये सारे का सारा प्लांट टोटली ये मैनुअल है। यहाँ पे हर काम हाथ से किया जाता है, सेग्रीगेशन हाथ से की जाती है। ये कर रहा है, ये इनके ये श्रेडर्स में डाला जा रहा है। दिस इज अ श्रेडर, ये श्रेडर में डाला जाएगा अभी और वहां से दबाएंगे तो श्रेडर इसको खत्म कर देगा।
happens to everything else. ये ऊपर से स्क्रैप होके Yeah. इस तरह से आ जाता है। Yeah, you can. इसमें तो इसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें फोन की, It has- मोबाइल फोन का, ये चिप का, It's approximately around 18 to 20% copper in it. इसमें 18 से 20% कॉपर है, It's around 25 to 30 grams of gold 20 per से 30 ton. ग्राम गोल्ड भी है पर टन। इसमें सोना भी है। अब देखिए आप, इसमें सोना भी छुपा हुआ है। तो इसको दोबारा अब अगली मशीन में जाएगा 400 grams of तो silver. इसमें से ये वो श्रेड करके, हाउ मच इज दिस सिल्वर इन 1 टन? Wonder how much this is worth? How much this is worth? नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मच इज द सिल्वर इन 1 टन? Silver? 350 to 400. 300 से 400 ग्राम 1 टन में सिल्वर निकलेगा, 30 ग्राम के आसपास सोना निकलेगा। और इस तरह से ये अब सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो कुछ भी है, ये श्रेड होके यहाँ तक पहुंच गया। Threaded a metal sorting bond pipe after the step. वहां पे के सारा हार्ड मटेरियल था, ये प्लास्टिक जो है यहाँ पे आ गया। ये सारा उसका जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं वो कट कर यहाँ पे आ जाते हैं और इस प्लास्टिक से ये एसडी अप्लाइड ब्लैक कलर, ये फ्रिज वगैरह का व्हाइट कलर का, ये सारे से ये फ्रिज का व्हाइट और ये जो कंप्यूटर वेस्ट है, बाकी चीजें हैं उसका, तो इससे भी ये बाद में एक छोटे से पिलेट्स बन जाते हैं जो फ्यूल के काम आते हैं। जैसे कोल है उस तरह के फ्यूल के काम आते हैं इस प्लास्टिक में से जो छोटे पिलेट्स बनाते हैं। ये सारी प्लास्टिक ये काटकर स्क्रैप करके ये देखिए चीज, ये यहाँ पर इस सारी प्लास्टिक को स्क्रैप करके भेज रहा है। ये प्लांट, ये मशीन के अंदर है प्लांट में, इस तरह से ये सारा स्क्रैप हो रहा है। ये काट कर इसमें और यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है। देखिए ये सारे का सारा ऑटोमेटिक प्लांट है जिसमें से कट कर सारा स्क्रैप रिसाइकल होकर इस तरह से पहुंच रहा है। मेरी आवाज आपको इसमें सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा। लेकिन ये बनकर अब ये इस रूप में यहाँ पर ये पैक होके इस रूप में पहुंच गया। ये ऊपर पैकिंग हो रही है, ये जैसे जैसे भरते जा रहे हैं ये कंटेनर इनके, ये नीचे ये देखिए इस तरह से ये रीयूज एंड रिसाइकलिंग का ये तैयार हो गया और 825 kg। तो इस तरह से ये सारे देखिए सामने इस तरह से इसको सारा रिसाइकल यहाँ पे पहुंच गया और इसको यहाँ पे इन बड़े बड़े पैक किया जा रहा है कंटेनर्स के अंदर। और अब ये रीयूज के लिए तैयार हो गया मटेरियल। ये आपने प्लांट देखा, सारा का सारा बहुत ऑटोमेटिक है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये मैं बाहर का एनवायरनमेंट देखिए, ये जो बार बार में अफवाहें फैलाई जा रही थी बलसवा की तरह बन जाएगा, हमारा हालात क्या होंगे आप देख सकते हैं। नॉर्मल लोग यहाँ पर नॉर्मल तरीके, बिना किसी मास्क के, बिना किसी के, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में काम हो रहा है। यही प्लांट हम दिल्ली में लाने की बात कर रहे हैं।